अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। बात करते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से, लेकिन उससे पहले आज मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगी अपने देखने वालों के साथ कि मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जो मेरी वीडियो पे शायद नई नई आई हैं, उनको मैं वेलकम भी करती हूँ। और इसके अलावा वो कहती हैं कि आपकी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप ज़रा शॉर्ट में बात किया करें। असल में वजह ये है कि मैं जो हूँ 3-4 टॉपिक्स को एक साथ लेकर आती हूँ, तभी मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा दिन एक टाइम पे मैं इकरा की अपलोड करूँ, एक टाइम पे मैं उमैर की अपलोड करूँ या एक टाइम पे मैं राशिदा की अपलोड करूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं एक ही टाइम पे मैं तमाम टॉपिक को कवर कर लूँ। वरना मेरा क्या है, मुझे तो जितने आप लोग व्यूज़ देंगे, जितना आप मेरी वीडियोज़ पे यानी 1, 2, 3 मैं दिन में अपलोड करूँ तो मुझे व्यूज़ आएँ, मुझे मेरे ज़्यादा डॉलर बने, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे डॉलर कम बने। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक ही टाइम पे तमाम चीज़ों को कवर कर लूँ। तो मुझे व्यूज़ से या डॉलर से कोई मतलब नहीं होता कि मैं अब आप लोगों का भी टाइम लूँ और अपना भी टाइम वेस्ट करूँ। ये वेस्ट ही करना होता है कि आप दिन भर वीडियो अपलोड करते रहो। अब चलते हैं टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। थोड़ा-सा आप लोगों का मैंने टाइम ले लिया। बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगी समीना और बिलाल की, कि 2 दिन से मैं समीना और बिलाल के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने आज सोचा कि मैं एक मेरे पास एक और मैंने वो चीज़ सुनी, क्योंकि उनकी वीडियो 40 मिनट्स अबव थी, जो उन्होंने लोगों से बोला था कि हमारा पीछा छोड़ दें। तो उस पे मेरे पास जब मैंने सुना ये लफ्ज़, तो मुझे समझ में आई कि समीना को मुझसे भी मसला हो गया। उन्होंने वीडियो के एंड पे ये बात की कि एक खातून है, एक लड़की हैं जो कि सिर्फ़ मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, मेरे हवाले से बात करती हैं, मेरी वीडियो बनाती हैं, समीना ऐसी है, समीना वैसी है। देखिए, मैं खाली समीना के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मेरा है रिएक्शन का चैनल। और ये बात मैं आज कुछ ऐसे लोग हैं जो इकरा कमल के भी फॉलोवर्स हैं या कोई और भी किसी के फॉलोवर हैं, तो वो ये नाम लेते हैं कि आप इनके नाम पे अपना चैनल चला रही हैं। सॉरी टू से कि मेरा चैनल किसी एक के नाम पे नहीं चलता, और ना मुझे व्यूज़ से मतलब है कि इकरा के लिए अगर मेरे चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं धड़ाधड़ इकरा की बनाती रहूँगी। नो, मेरे पास जहाँ जो टॉपिक मुझे लगेगा कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ झूठ हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है, मैं उस पे बात करूँगी। तो एक जहाँ पे समीना की कुछ ऐसी वीडियोज़ बिलाल और समीना की आती हैं, तो मैं उस पे बात करती हूँ। तो इस वक़्त जो मैं चीज़ फ़ील कर रही हूँ ना, कि बिलाल को और समीना को मेन कौन नज़र आ रहा है, समीना नज़र आ रही है, कि समीना को इस वक़्त अपने इन-लॉज़ के साथ-साथ अपने बहनोई हुए, जो उनके नंदोई के साथ-साथ जो हमारे रिएक्शन चैनल्स वाले, उनसे भी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो सच नहीं सुनना चाहती, सच को फेस नहीं करना चाहती। इसीलिए वो कहते हैं ना, जब इंसान सच फेस नहीं करना चाहता ना, तो वो क्या करता है, वो उसके हवाले से बहुत सी बातें लेकर आ जाता है, उससे किनारा करने की कोशिश करता है। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे भी बड़े-बड़े बैड कमेंट्स आते हैं, तो मेरे आप चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि मैं ऐसे कुछ होता है कि यूट्यूब खुद हाइड कर दे तो कर दे, क्योंकि गालियाँ होती हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि यूट्यूब खुद उसको जो है हेल्ड रिव्यू में डाल देता है। अदरवाइज़ जो मेरे सामने आते हैं, जो मुझे बुरा भला भी कहते हैं, मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, हँस के टाल देती हूँ। तो मेरा ये अंदाज़ है, क्योंकि मैं पब्लिक फ़िगर हूँ, मुझे इस चीज़ को सहना है, बर्दाश्त करना है कि आप लोग, कुछ लोगों को मैं अच्छी लगूँगी और कुछ लोगों को मेरा रिएक्शन मैं बुरी लगूँगी। तो मुझे हर चीज़ को फ़ेस करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा बिलाल, और बिलाल की एक और बात थी कि बिलाल ने कहा था, बिलाल ये बोलते-बोलते रुक गए। बिलाल ने ये बात कही कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देखते हैं, जिनको मुझसे एतराज़ है, यानी जिनको मैं पसंद नहीं आ रहा, या समीना पसंद नहीं आ रही, या समीना से कोई मसला है या मुझसे कोई मसला है, तो वो मेरा चैनल छोड़ दें या ना देखें, बोलना चाह रहे थे। लेकिन उस जगह उन्होंने बात को पॉलिटिकली चेंज किया। कैसे? उन्होंने ये वाली बात कर दी कि वो खुदारा कोई हमें यानी बुरे कमेंट्स ना करें, हमें इस तरह से मत फ़ील करवाएँ, और बाकायदा उन्होंने लोगों को बद्दुआएँ भी देने की कोशिश की कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप भी अगर ये गलत करेंगी, आप गलत बोलेंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए, नाजायज़ बद्दुआ भी किसी की नहीं लगती। ये बात बिलाल और समीना आप याद रखिएगा कि नाजायज़ अगर किसी को मैं यहाँ बैठ के बद्दुआ दूँगी ना, जबकि उसने मेरा कुछ बुरा नहीं किया हुआ, तो अल्लाह ताला उस बद्दुआ को भी कबूल नहीं करेगा। बद्दुआ तो वैसे नहीं भी देनी चाहिए। और ये आज जिस मकाम पे आप पहुँचे हैं ना, तो वो हम ऑडियंस की वजह से पहुँचे। चलो मुझे तो साइड पे कर दो, मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, लेकिन जो आपको, आपकी फैमिली को बहुत पहले से लोग देख रही है, ख़ास तौर पे ख़वातीन आपको देखती हैं, तो वो आप
उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्यार की वजह से, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आप इस मकाम पे आज पहुँचे हैं कि आपके पास अपना घर है। आज जो आप इतना ज़्यादा घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो ऑडियंस की, व्यूअर्स की वजह से। तो हमें कभी भी अपने देखने वालों को कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अब आगे मैं बात करूँगी राशिदा मलिक के हवाले से कि राशिदा मलिक की आ गई न्यू कार। तो राशिदा मलिक जो है वो हमें कुछ ज़्यादा ना शोती टाइप नज़र आई है। पहले तो मुबारक दूंगी कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नई गाड़ी आपकी आ गई राशिदा मलिक। और इस जगह पे मेरी ना काफ़ी सारी जो बहनें हैं, हमारी जो बहनें होती हैं, सर हम बहनें ही हैं सारी, तो उन्होंने इनको कमेंट्स किया, उन्होंने ये बात उनको राशिदा मलिक को बोली कि भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको देख के दिल चाहता है कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं, मैं भी सक्सेस हासिल करूं इतनी जल्दी। एक कमेंट मेरी नज़र से गुजरा, तो वो कमेंट ना मुझे मतलब हार्ट टचिंग कमेंट था। वो औरत कहती है कि मैं डबल मास्टर्स हूँ, मैं 20 साल से जॉब कर रही हूँ, लेकिन अब तक मेरे पास ना घर है, ना मेरे पास गाड़ी है। तो अल्लाह पाक आपको मुबारक करे ये गाड़ी, और अल्लाह पाक मज़ीद आपको कामयाबी दे, क्योंकि आपका घर भी अपना इतना माशाल्लाह आपने बड़ा बना लिया। 3 करोड़ का उनका घर है। उसके बाद अब आपने इतनी महंगी गाड़ी, आई थिंक कोई 50 लाख से अबव की शायद वो गाड़ी है, मुझे नहीं पता। और उसके साथ साथ माशाल्लाह उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कनाडा भी भेज दिया। तो ये सारी कामयाबियाँ आपने जो हासिल की हैं, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी बहनें थी जिन्होंने उनको डीग्रेड किया, डीमोटिवेट किया और कुछ ऐसे कमेंट्स किए। तो मैं यहाँ पे उन कमेंट्स के पहले हवाले से बात करना चाहूँगी। मेरे वो हार्ट टचिंग कमेंट था। ये अलमिया है इस माशरे का, अब बन गया है कि आपके हाथ में इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप किसी मार्ट पे जॉब कर रहे हो, मतलब डबल मास्टर्स किए हुए, बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल की हुई हमारे नौजवान लड़के लड़कियां आज क्या कर रहे हैं? आज मार्ट्स पे काम कर रहे हैं, आज शॉप कीपर के साथ खड़े हुए मजदूरी कर रहे हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई फूड स्ट्रीट पे खड़ा हुआ नए नए जो आजकल फूड के आइटम्स आ रहे हैं वो सेल कर रहे हैं। तो ये आजकल में, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं, लाइक राशिदा मलिक, हमें कोई कहीं से भी एजुकेटेड नज़र नहीं आती। अब जब उनके पास नया नया पैसा आ गया तो उनकी चाल ढाल, उनका बैठना उठना, वो कोशिश कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं, उनका यानी शोधापना साफ नज़र आ रहा है कि वो कोशिश कर रही हैं अपने आप को एलीट फैमिली के बराबर लेके आने की। क्योंकि उनके उनके जो ज़्यादातर देखने वाली जो बहनें हैं ना, वो सारी हमारी तरह नॉर्मल मिडिल क्लास बहनें हैं। तो अब जब वो उनकी कामयाबी देख रही हैं तो वो उनसे सवाल कर रही हैं कि इतनी जल्दी आपने ये सब कैसे अचीव कर लिया? हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, आपके पास ये सब कुछ है। तो आज मैं भी थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, अपनी बहनों को ये वाली बात बताना चाहूँगी कि कामयाबी आज के दौर में आपको कैसे मिल सकती है। अब कामयाबी सच बोल के आपको हासिल नहीं होगी, अब कामयाबी आपको पर्दे में रह के हासिल नहीं होगी, अब आपको कामयाबी जो है झूठ के सहारे आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप झूठ बोलना शुरू कर दो, लोगों के साथ स्कैम करना, धोखाधड़ी शुरू कर दो, लोगों के साथ फ्रॉड शुरू कर दो, और साथ में आप अपने पूरे जिस्मों की नुमाइश करना शुरू कर दो, मॉडर्न बन जाओ, मॉडल बन जाओ, तो आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। आप हर तरह से घर भी ले लोगे, गाड़ी भी ले लोगे, और आप जो है लंदन, अमेरिका, दुबई घूमने भी चले जाओगे। ये है आज की सक्सेसफुल लाइफ। यानी इनको देख के हमारी यंग जनरेशन कहती है कि अब हम भी दुपट्टा उतारने पे मजबूर हैं। अब हमारी बच्चियां कहती हैं कि हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो इनके जो मोटिवेटर्स हैं ना, हमारे यंग यूथ की जो मोटिवेटर्स हैं, उनकी आइडियल हैं हमारे, वो ये राशिदा मलिक हैं, नताशा वक्कास हैं, उसके बाद मैमूना मुस्लिमा हैं, मरियम परवेज़ हैं, लाइक इकरा कमल हैं, अरूप जतोई हैं। तो ये सारे इनके रोल मॉडल्स अब बन रहे हैं। इनको देखते हुए हमारे यंग जो जनरेशन है वो ये चीज़ पिक कर रही है। यानी हमारा माशरा सुधरने की तरफ बजाय अब बिगड़ने की तरफ जा रहा है, और कामयाबी और सक्सेसफुल लाइफ का राज मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि हमें ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक आपको मुझे हलाल रिस्क अता करे, हलाल वे से रिस्क अता करे,
और ये कहते हैं शॉर्ट की कामयाबी। अब यहाँ पे ना राशिदा मलिक ने जब ये वाली बात बोली ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वो जब अपनी ये गाड़ी वाली वीडियो दिखा रही थी, तो उनके ना बार-बार ना गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी, यानी कई दफ़ा उन्होंने ये वाला व्लॉग ही पूरा इस पे बना दिया। तो उस बात से फ़ील हो रहा था कि इनके पास नया-नया पैसा है और वो नया-नया पैसा अब शो करवा रही हैं लोगों को, यानी फ़ील करवा रही हैं कि फ़ील करो मेरी तरह मेरी कामयाबी को, जैसे कि मैं अपनी कामयाबी को फ़ील कर रही हूँ। उसके बाद जनाब गाड़ी का ये जो व्लॉग बनाया, उस व्लॉग के अंदर ये बोलती हुई हमें नज़र आई हैं कि ये तमाम कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत का नतीजा है, जो मैंने मेहनत की है ये तमाम उनका नतीजा है। अब यहाँ पे ना मैं एक बात करूँगी कि कामयाबी आपने बेशक मेहनत की है, लेकिन मेहनत के साथ-साथ आपने बहुत से फ्रॉड्स किए हैं, बहुत सी चीट्स की हैं। सबसे पहला चीट जो किया है आपने अल्लाह ताला के साथ किया है। मतलब वो किस तरीके से कि हमारे दीन में इस तरीके से खुल्लम-खुल्ला औरतों की घर में बैठे हुए नुमाइश कर रही हैं, आप अपनी बेटियों की, जवान बेटियों की आप नुमाइश करती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ना इनकी थोड़ी इंस्टा स्टोरी की बात बताती हूँ। इनकी बेटी मलाइका जो कि इस वक्त कनाडा में स्टडीज़ कर रही हैं, तो वो भी वहाँ पे जनाब अब पूरी तरह से वहाँ के जो तरीके हैं उनको अपना चुकी हैं। मैंने उनकी 1-2 पिक्चर्स देखी इंस्टा पे, स्टोरी पे, तो वो जनाब अपनी लगा रही हैं स्टोरी में कि मैं जिम में खड़ी हुई हूँ, जिम का ड्रेस पहन के फुल मॉडलिंग स्टाइल में खड़ी हुई हूँ। माँ है तो माँ नन्ही काकी बन के मॉडलिंग कर रही है इंस्टाग्राम पे। यानी अब जो यूट्यूब पे गालियाँ खाने के बाद, यूट्यूब की पब्लिक से रुसवा होने के बाद, अब इंस्टाग्राम पे ये अपने लोहे को मनवा रही है। वहाँ पे जनाब इनकी दराज की और डिफरेंट जो फेक चीज़ें होती हैं उनकी ये नुमाइश कर रही हैं, सेलिंग कर रही हैं, सेल गर्ल बनी हुई हैं, साथ में मॉडल बनी हुई हैं। तो इनके जो सब्सक्राइबर हैं अब वो इनसे हो चुके हैं नाराज़, क्योंकि अभी-अभी ये खातून 1 डेढ़ महीना पहले उम्रा करके आई हैं और उम्रा करने के आने के फ़ौरन बाद अपने वही तौर तरीके अपना चुकी हैं जो कि आम ज़िंदगी में ये करती थी। अल्लाह के घर के आने के बाद इंसान तौबा कर लेता है कि अब हम ये वाले काम नहीं करेंगे। तो आप बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जो अपने हदूद में रह के प्रॉपर दुपट्टा पहन के, प्रॉपर अपने बालों को कवर करके व्लॉग बना रही हैं, और मुझे यूट्यूब की वीडियोस बनाने पे, व्लॉग बनाने पे कोई एतराज़ नहीं है। आप बनाओ, आपका राइट बनता है। लेकिन एक अल्लाह ताला ने भी हदूद दी हुई है चीज़ों की। यानी एक चलो दीन को अगर हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड पे, हमारे पाकिस्तानी रूल्स के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के हिसाब से हम इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहे कि दुपट्टे उतर चुके हैं। ये चीज़ें हमने बहुत एलीट फैमिलीज़ में देखी थी, लेकिन अब जो है ये अलमिया बन चुका है कि पैसा कमाने के लिए शॉर्ट वे में आप नॉर्मल मिडिल क्लास की औरतें जो व्लॉग्स बना रही हैं, इनको देखते हुए वो भी दुपट्टे उतार रही हैं। यानी ये माशरा बिगाड़ की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद जो चीज़ें, प्रोडक्ट आपको ये सेल करती हैं, दराज के लालच देती हैं, ये चीज़ ले लें आप, वो चीज़ ले लें, क्या ये फ्रॉड नहीं है कि वो चीज़ ख़राब है और आप उसको बेच रही हो? बहुत सी ऐसी स्किन क्रीम्स, सिरम्स, बहुत से ऐसे कि काम ऐसे करती हैं कि आप ये परचेज़ कर लें, अदरवाइज़ इनकी खुद की स्किन ख़राब होती है। उसके बाद फिर ये अब इनकी जो बेटी है मलाइका, वो भी वहाँ पे बेशुमार, यानी व्लॉग्स कभी उनके आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, लेकिन उनकी इंस्टा पे स्टोरी मस्त लगती है। इंस्टा पे वो अपनी पिक्चर्स भी लगा रही हैं। लाइक एक तरह से देखा जाए तो वो भी मॉडलिंग कर रही है। तो ये आप हलाल तरीके से पैसा कमा रही हैं, ये शॉर्ट वे से आप पैसा कमा रही हैं। आप दोनों में से कोई एक फैसला कर लें कि आप शॉर्ट वे से कमा रही हैं, आप हलाल नहीं कमा रही हैं। यानी आपका मर्द आपके घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ मर्द नाम का है, यानी उसका कोई घर में रोल नहीं है। सारा रोल राशिदा मलिक का है। राशिदा मलिक शुद्धी औरत जो कि अब नए नए पैसा आने पे हमें बता रही होती हैं कि मैं लाहौर गई शॉपिंग करने, मैंने फ़लानी ब्रांड से शॉपिंग की, मैंने इस ब्रांड से शॉपिंग की, यानी वो चीज़ आपको नज़र आ रही है आपके बैग पे लिखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अपने व्यूवर्स को बताने का मकसद बार बार, यानी वो जता रही हैं कि देखो अब मैं अमीर हो चुकी हूँ। क्रेडिट गोज़ टू माई ऑडियंस, माई व्यूअर्स, आप लोगों की वजह से कि आप लोग मेरे बताए हुए जो फेक प्रोडक्ट्स हैं मैं जिनको सेल करती थी इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, उसके बाद में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो स्कैम वाले
बताती थी कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, आप इस वेबसाइट को ज्वाइन कर लें और आप भी स्कैम का हिस्सा बन जाएँ। मुझे तो ख़ैर स्कैम की पेड प्रमोशन पैसे मिलेंगे, लेकिन आप लोग जो हैं वो रुल जाएँगे। तो ये कुछ होता है। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा-सा ना डिप्लोमेटिक होके बात कर रही हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे चंद रिएक्शंस वाले हैं जो थोड़े से ना डिप्लोमेटिक होते हैं। लाइक उनका जो है क्या है कि वो बात भी ऐसी करेंगे कि वो आपको टीज़ भी कर जाए और अपना मंजन भी बेच देंगे, और उसके बाद दूसरे रिएक्शंस वालों को निशाना बनाएँगे कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं। तो वो मैं समझ जाती हूँ कि वो मुझे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाह रहे हैं कि मैं बात करती हूँ खरी, चाहे लगे किसी को बुरा, क्योंकि सच कड़वा होता है। अब चलते हैं, थोड़ी-सी मैं बात करूँगी इश्यू एबनॉर्मल खातून के हवाले से, कि उनको भी पता चल चुका है कि मुंतहाज़ रिएक्शन वाली उनके ऊपर रिएक्शन दे चुकी हैं काफ़ी बार, और अब उन्होंने थोड़ा-सा उगलना शुरू कर दिया है। अभी उनके रिसेंटली दिलबर को लेके एक वीडियो आती है सामने कि जनाब दिलबर ने उनको प्रपोज़ किया, और उसके अगले दिन वीडियो आती है, कहती हैं कि दिलबर की ये जो वीडियो मैंने लगाई है उसके बाद से भाई तबाही मच गई, मुझे इतनी गालियाँ दिलबर ने इंस्टाग्राम पे दी। अब मैं यहाँ पे प्रूफ की बात करूँगी। भाई आप पहले अपने हस्बैंड की शादियों का प्रूफ ना दे सकी, उसके बाद जो आपने अभी अपने हस्बैंड की तीसरी शादी का ड्रामा खेला है, एक मासी को या किसी बच्ची को आप दुल्हन बना के ले आई, ना ज्वेलरी, ना मेहंदी, ना कुछ, ना कोई मेहमान, कोई भी नहीं, और ना ही आपने निकाह की वो दिखाई वीडियो। तो आप तो हैं झूठी। आपकी ऑडियंस भी आपको गालियाँ देती हैं। कितनी तो मेरे पास ऐसी सब्सक्राइबर आपकी आ चुकी हैं जो मुझे कमेंट्स करके कहती हैं कि हम इशू को जाके कमेंट्स करते हैं, लेकिन इशू हमारे कमेंट्स को रिमूव कर देती हैं। और फिर उसके बाद अब नया जो आप ड्रामा लेके आई हैं ना, उसका हमें प्रूफ चाहिए। वो तो प्रूफ आपके पास होगा ना, क्योंकि आपने कहा मैंने अपने हस्बैंड की शादी का इसलिए नहीं प्रूफ दिखाया कि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मैं वो चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकी। लेकिन ये तो आप फ़ोन की बात कर रही ना, तो आप प्रॉपर फ़ोन दिखाएं। अब जो इंस्टाग्राम पे इन्होंने दिलबर की ऑडियो सुनाई है, तो कोई उन्होंने दिलबर के कोई जैसे होते ना आईडी कोई दिखा दें, कोई ऐसी कोई चीज़ दिखा दे इस तरह, तो मेरे भी कोई रिलेटिव अपने अकाउंट पे दिलबर की या फलाने यूट्यूबर की तस्वीर लगा के और मुझे कोई भी ऑडियो भेज देगा, और मैं बोलूँगी ये मुझे जो है ना अरीब ने भेजी है, या डकी भाई ने भेजी है, या माँ सफदर ने भेजी है। ऐसा नहीं होता, अवाम पागल नहीं है। तो इन्होंने सोचा होगा इशू ने कि इस वक्त जो है टॉप ट्रेंडिंग पे दिलबर की कंटेंट चल रहा है, तो क्यों ना मैं भी दिलबर और फातिमा को लेके और वो सानिया को लेके डिस्कस करूं, बीच में कूद पड़ूं मैदान में और लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं, क्योंकि इशू का काम ही बेवकूफ़ बनाना है। अब जनाब दूसरा जो इनका व्लॉग आया है दूसरा, तो उसके अंदर वो गालियों वाली जो बात कर रही है ना, तो इशू आपको प्रूफ देना होगा। अब बहुत आप ड्रामा कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कहती हूँ अब हमारी जो ऑडियंस है ना, हमारी जो व्यूअर्स है, वो उनमें अवेयरनेस आ रही है, वो समझदार होती जा रही है। समझ आई आपको? तो अब आपको हमें प्रूफ देना होगा, तब आपकी बात हम समझेंगे, वरना आपका भी मारिया बिलाल जैसा हाल होगा कि आपको मजबूरन अपना ये चैनल सेल करना पड़ेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा कि आपकी जो रोज़ी रोटी है वो शायद यूट्यूब ही है। आप बकौल आपकी कि आपका मर्द आपके साथ नहीं होता। फिर आगे चलूँगी, इस पागल औरत से मैं आगे चल के मैं बात करूँगी इकरा कमल के हवाले से, कि इकरा कमल दुबई जाकर भी अपना मंजन बेचना नहीं भूली। मैं एक बात, अब आज तक मुझे वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि यार कितना इंसान लालची है, कितना इंसान को पैसा चाहिए। मतलब इंसान लालच के हवाले से, यानी लालच में डूबता चला जाता है, और साथ में फ्रॉड करना, फेक काम करना नहीं छोड़ता, मज़ीद उसकी फेकनेस, उसकी सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ कि इकरा कमल जो अभी दुबई गई हुई हैं, अपना हनीमून सेलिब्रेट कर रही हैं, यानी वो हनीमून कम पिकनिक ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हनीमून में तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन ये डकी के साथ और अरूब के साथ वहाँ अपना पिकनिक इंजॉय कर रही हूँ। और साथ में मैं एक बात कहूँगी कि दुबई में मुफ्ता तोड़ रही हैं। लाइक उससे पहले कोई यूट्यूबर थे या टिकटॉकर थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया खाने पे। फिर एक दिन डकी भाई ने के कोई दोस्त अपार्टमेंट था, वहाँ चले गए। उसके बाद फिर दोबारा से डकी भाई के दोस्त की किसी दावत पे चले गए। तो दावत जो है ना, वो हमें नज़र आ रही कि मुफ्ता तोड़ने गए हैं दुबई में, वहाँ पे भी इनके मुफ्ते नहीं। और शॉपिंग के बारे में भी बात करूँगी कि नाम की शॉपिंग है जो
लाहौर में रहते हुए इकरा कंवल बोलती थी, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं उसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे दुबई जाना है, मुझे इसके लिए जाना है। लेकिन दुबई जाके भी बोलते हैं कि कपड़े कम पड़ गए, अब फिर शॉपिंग करेंगी। कौन से कपड़े इकरा कंवल, कौन से कपड़े? यानी शादीशुदा हो के भी इकरा कंवल कहीं से भी नहीं लगता कि ये शादीशुदा है। आज से कुछ 6 महीने पहले या 4-6 महीने पहले जब इकरा कंवल दुबई गई थी डकी और अरूब के साथ विदाउट मैरिज, जब अरीब के साथ ये गई थी अरीब के साथ, तब भी इनका जो स्टाइल था, ड्रेसिंग थी, सेम एज इट इज़ थी। शादी के बाद औरतों में बड़ी सारी चेंजिंग आती है, उनके लुक्स में चेंजिंग आती है, उनके बहुत से कामों में चेंजिंग आती है, लेकिन इनकी लाइफ वैसे की वैसे स्टिल है। यानी वो ही ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग भी वो कि जो ये मांगे तांगे अपनी बहनों के कपड़े पहनती हैं वही पहनती हुई नज़र आ रही है। यानी कोई चेंज नहीं आया कि थोड़ा बहुत होता है ना कि नज़र आए कि हाँ इन्होंने कोई शॉपिंग की थी बाहर आने के लिए, वही मांगे तांगे एक जीन्स एक टी शर्ट पहन ली। और यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रही थी कि लालच का घड़ा इनका भर नहीं रहा, इकरा कंवल हो या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हो। मैं बात कर रही हूँ ग्लूपाटोन की, कि ग्लूपाटोन भी उनको दुबई में जाके ना भूली, ग्लूपाटोन की दोबारा से एडवर्टाइजमेंट कर रहे। कुछ यहाँ पे मैं कमेंट्स अपनी बहनों के यहाँ लगाऊंगी जो कि इनके ही चैनल पे, इन्हीं की वीडियो पे लोगों ने, औरतों ने कमेंट्स किए हैं। कितनों की स्किन ग्लूपाटोन यूज़ करने की वजह से, क्योंकि ये हमारे बड़े नाम नेहाद हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जैसे राजदा मलिक है, नताशा वकास ने बड़ी एडवर्टाइजमेंट की थी ग्लूपाटोन की, और ये मरियम परवेज़ हैं, ये सारे हमारे स्किन के दुश्मन हैं, हमारे हेल्थ के दुश्मन हैं, जो आपको और हमें कहवे बताती हैं। और जो इकरा कंवल वहाँ जाके ग्लूपाटोन होम क्योर क्रीम की जो एडवर्टाइजमेंट करी, अच्छा अब जो ब्लॉग लगा उसके अंदर जब वो ये एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, उन्होंने अपने ब्यूटी बॉक्स में से वो जब निकाला तो बिल्कुल सील पैक ग्लूपाटोन था। यानी उसके साथ एक मिनी ग्लूपाटोन था, एक बड़ा ग्लूपाटोन था। ये तजस्सुस और सोचने की बात है, गहराई वाली, कि वो दोनों चीज़ें सील लगी हुई थी। और ग्लूपाटोन होम क्योर जो छोटी क्रीम है वो भी डब्बा अनपैक था। यानी वो पैक डब्बा था, और वो उस पैक डब्बे में से वो क्रीम निकाल के दोबारा से वो बना के हमें मिक्सचर दिखा रही है। अब अगर मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ तो मेरे पास ये चीज़ बनी हुई पड़ी हुई होगी। थिंक अबाउट इट, कि वो चीज़ मैंने रेडी करके रखी हुई होगी, होम क्योर और वो जो ग्लूपाटोन है, आपको दिखाने के लिए, मैंने डेमो देने के लिए वो चीज़ आपके सामने प्रिपेयर की। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाली क्रीम मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, मैं ये वाला जो चीज़ है, प्रोसेस है, मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ। लेकिन नहीं, वहाँ पे ड्रामेटिक वो चीज़ अप्लाई की। देन वो चीज़ किस पे डेमो दिया जा रहा था, मॉडल कौन था लगाने के लिए, वो थे अरीब सर। अरीब सर के मुंह पे वो लगाया जा रहा था। और उसके बाद जब आप उनकी स्किन देख सकते हैं, जब भी हम इस तरह की कोई क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ आपको बाकायदा परमानेंट नज़र आती है, एक स्किन पे ना चमकती हुई नज़र आती है। अब वो चीज़ उस वक्त फ़िलहाल, यानी उस वक्त नज़र आ रही थी कि कोई चीज़ उनकी दाढ़ी के पास अप्लाई की गई है अरीब के। लेकिन थोड़ी देर के बाद आफ्टर 10 मिनट्स वो जब व्लॉग कंटिन्यू करती हैं, अरीब का फेस देख सकते हैं, फील हो रहा है कि अरीब वो फेस वॉश करके आ चुके हैं, यानी वो धुल चुका है। वो जस्ट फॉर एज अ मॉडल वहाँ बैठे हुए थे, उन पे टेम्प्रेरी अप्लाई किया, लोगों को उल्लू बनाया, अपना मंजन बेचा। यानी इनका जो शादी थी वो भी स्पॉन्सर्ड की थी ग्लूपाटोन ने और साथ में मैक्ले ने। अब वहाँ जाके भी ग्लूपाटोन ही यूज़ किया जा रहा है, वहाँ जाके भी ग्लूपाटोन की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, यानी सारा स्पॉन्सर्ड हनीमून ग्लूपाटोन ने। कुछ टाइम बाद आप मैक्ले भी देखेंगे। और फिर यहाँ पे जब वो दुबई पहुँचती हैं, जिस दिन उनका चैनल हैक होता है, तो उसके बाद एक व्लॉग आता है जिसमें वो बताती हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए वहाँ के दुबई के सैलून में पहुँची हैं, अपनी चंपा मालिश करवाने के लिए। और वो भी देखा है आपने कि वो क्या ऐसा लग रहा है किसी देहातन के सर पे किसी ने बहुत सारी ऑयलिंग कर दी हो, लाइक इकरा कंवल लुक लाइक अ देहातन। तो वो आप देख सकते हैं, चंपी मालिश करवा के वो इतने पैसे लगा के सैलून में और आ गई हैं और बोल रही हैं हेयर ट्रीटमेंट मैंने करवा लिया। तो मैं यहाँ इकरा कंवल से सवाल करूँगी कि बहन, वो जो आप मैक्ले की एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि मैक्ले का जिस दिन आपकी शादी थी तो आप बता रही थी ना कि मैक्ले का शैम्पू और मैक्ले का क्या कहते हैं आफ्टर शैम्पू जो अप्लाई करते हैं, कंडीशनर,
एक्चुअल में मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती ना, तो मुझे इनके नाम नहीं आते, सॉरी टू से कि मैं थोड़ा-सा गड़बड़ कर देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मैं कंडीशनर्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती। तो वो आपकी हेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सका मैकले, जो आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ी हेयर ट्रीटमेंट की, तो आप चली गई। ये है, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि खुदारा अपनी स्किन के साथ, अपनी हेल्थ के साथ ऐसे 2 नंबर इन्फ्लुएंसर्स की बातों में हरगिज़ ना आएँ, क्योंकि ये अपना मंजन बेच रहे हैं। बाकी जो काम है इनका, वीडियोज़ में दिखाएँ, अपने ब्लॉग्स बनाएँ, इनका लालच का घड़ा नहीं भरता। यानी एक-एक वीडियो पे माशाल्लाह 1 मिलियन से ज़्यादा के इनके व्यूज़, कभी 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इनको इन सहारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अपनी आवाम, जो आवाम इनको व्यूज़ दे रही है, जो आवाम इनको सपोर्ट कर रही है, आज आवाम की ताकत से ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसी आवाम को ये सारे उल्लू बनाते हैं, चे बनाते हैं, उनकी हेल्थ के साथ खेलते हैं, उनको एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। हमारी बच्चियों को एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है। कितनी बच्चियां डिप्रेशन में इन लोगों की वजह से जा चुकी हैं, क्योंकि बच्चियों का जहन कच्चा होता है, उनको नहीं समझ होती कि उनके लिए अच्छा बुरा क्या है। कहते हैं ना, जो टीन एज की बच्चियां होती हैं वो मतलब बुरी चीज़ों को जल्दी पिक कर लेती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस रखती हैं कि ये वाली अगर यूट्यूबर बहुत अच्छा कमा रही है, या ये यूट्यूबर इस तरह की ड्रेसिंग कर रही है, तो उनको देख के हम भी ये सब काम करेंगे। लेकिन वो उसके पसे पर्दा, उसके बैक पे नहीं देखती कि इसके पीछे क्या करना पड़ता है। अपने आप को नंगा करना पड़ता है, अपने आप को, यानी दीन में बगैर दुपट्टे के औरत नंगी कहलाती है कि आप अपने आप को नंगा कर रहे हो। आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं जिनकी हमारे दीन में इजाज़त नहीं है। आपको छिचोरपन करना होता है, आपको लोगों के साथ फ्रॉड करना होता है, आपको लोगों के साथ धोखाधड़ी करनी होती है, जो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। आप यूट्यूब का गलत फ़ायदा भी उठाते हो, और कभी कभी अच्छा भी, क्योंकि हमारा यूट्यूब अच्छे बुरे तमाम टॉपिक्स और कंटेंट से भरा हुआ है। फैमिली कंटेंट इतने अच्छे हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है, लेकिन बाज़ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको देख के अस्तगफिरुल्लाह ही ज़बान से निकलता है। खैर, मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।